मेरे प्रिय श्रोताओं, मित्रों, जनमानस एवं भक्तिमती माताएं और बहनों, प्रिय बालवृंद, श्रद्धेय वृद्धजन, विघ्न विनाशक गणेश जी को नाम लेकर के, उनको याद कर करके आपके समक्ष पुनः इस समय असमय में लाइव आया हूँ। जुड़े, हो सकता है जो मैं रखने जा रहा हूँ उससे आप सबों को लाभ भी हो। तो महाराज जी, सबसे बड़ी बात है, एक बात कही गई है, एक बात आता है, क्रोध पाप का मूल है। हम सभी जानते हैं और कहते भी, क्रोध पाप का मूल है। लेकिन विचार करना होगा, क्रोध यदि पाप का मूल है तो किसी को क्रोध अपने वश में करता है क्यों? कोई क्रोधित तो होता है क्यों? क्रोध में कोई आता है क्यों? किसी के ऊपर क्रोध क्यों चढ़ता है? इन विचारों को जब हम सब विवेक के साथ विचार करेंगे या विचार करें तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या क्रोध पाप का मूल है या कुछ और पाप का मूल है। महाराज जी, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, क्रोध क्यों आता है? ठीक है कि क्रोध पाप का मूल है, क्रोध ही से तो पाप बढ़ता है। पाप का ह्रास नहीं होता, क्रोध चढ़ता है तो निश्चित है कि पाप होता है। पाप उसे कहते भी हैं, क्रोधी को पापी भी कहा जाता है। लेकिन ये क्रोध आता है क्यों? ये तो विचारणीय प्रश्न है, विचारणीय बातें हैं। हमें तो ऐसा लगता है महाराज जी, क्रोध नहीं, लोभ पाप का मूल है। लोभ या फिर इच्छाएं, पाने की चेष्टाएं। यदि किसी चीज को पाने के लिए मन में इच्छाएं हो गई, बलवती हो गई, लोभ चढ़ गया, कोई लोभी हो गया, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन यदि नहीं मिलता है, वो नहीं पाता है, किसी कारणवश उसे नहीं मिला, लेकिन इच्छा बलवती है कि हमें मिल जावे, लेकिन नहीं मिला, और नहीं मिला यदि, तो महाराज जी क्रोध चढ़ जाएगा, और क्रोधित हो जाता है। तो लोभ ही तो पाप का मूल है। क्रोध का पाप का मूल तो हम लोग सब कहते हैं कि सही बात है कि क्रोध पाप का मूल है। और जब इच्छाएं बलवती होती हैं तो अंत में महाराज जी ये इच्छाएं, इन इच्छाओं का भी ह्रास हो जाता है। क्रोधित होता है लोग, क्रोध चढ़ता है, लेकिन ये क्रोध भी निर्मूल हो जाते हैं। इच्छाएं यदि निर्मूल हो गई, कोई इच्छा रहित हो गया, कामना रहित हो गया, तो निश्चित रूप से महाराज जी क्रोध का शमन हो जाता है, क्रोध भी शांत हो जाता है, क्रोधित व्यक्ति भी शांत हो जाता है। इन्हीं बातों पर हमें एक कथा स्मरण हो आई है। एक कथा है, आपके समक्ष मैं रख रहा हूं। एक व्यक्ति बड़ा ही भक्त था,
बहुत बड़ा भक्त था, सदैव ठाकुर जी के याद में ही खोया रहता था, ठाकुर जी की कृपा पाने की चाहत बनाए हुए रखता था। सदैव माला जप, पूजा पाठ, अनुष्ठान, उपासनादि, हवनादि कृत्य करते हुए अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहता था और इष्ट प्रसन्न हो गए। जब इष्ट प्रसन्न हो गए, एक बात और बता दूं, उस व्यक्ति को घर में और कोई नहीं था, परिवार में मात्र एक पत्नी थी, एक प्यारी सी गुड़िया सी पुत्री थी, एक नन्हा सा बालक भी था। महाराज जी यही परिवार के सदस्य थे। निष्काम भाव से पूजा पाठ करता था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब सफल हुआ, ये उपासनादि सफल हो गया और उसके इष्ट जब उसके सामने प्रकट हो गए, विचार कीजिए, जब इष्ट प्रकट हो गए होंगे उसकी क्या स्थिति रही होगी। इष्ट कहते हैं, अरे भक्त कुछ मांग ले हमसे, हमसे क्या चाहिए तुझे, मैं तुझे क्या दे दूं। इष्ट का ये कहना था, इतना ही कहना था। इसके हृदय में महाराज जी इच्छाएं जगी, इच्छाएं बलवती हो गईं और कहता है ये कि ऐ मेरे इष्ट, ऐ मेरे देव, ऐ प्रभु, आप हम पर यदि प्रसन्न हैं तो हमें ये वरदान दे दें, ये आशीर्वाद हमें आप दे दें कि जिस वस्तु को मैं स्पर्श कर दूं, चाहे जो कोई भी वस्तु हो, जिन वस्तुओं को मैं स्पर्श कर दूं, हमसे मैं उनको छू लूं, स्पर्श कर लूं, वो सब वस्तुएं महाराज जी सुवर्णमय हो जाए, सोने का हो जाए, सोने का हो जाए, वो सभी वस्तुएं जिनको मैं स्पर्श कर दूं। ठाकुर जी कहीं, इष्ट कहीं कि ऐ भक्त, ये जो तू कह रहा है, मांग रहा है हमसे, ये तो तेरा मांगना बड़ा ही विचित्र है मांग, लेकिन तू मेरा भक्त है, प्रिय है, मेरा प्रिय पात्र है, तो जा, तथास्तु मैं कहता हूं, अब से इसी समय से तुम जिन वस्तुओं को स्पर्श करोगे वो सब सुवर्ण के हो जाएंगे, सोने के हो जाएंगे, रत्न हो जाएंगे, जिनको स्पर्श करोगे। और आशीर्वाद देकर ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए कहकर। लेकिन इतना जरूर कहे, एक बात सुन ले मेरे भक्त, हमारी यदि आवश्यकता कभी भी आवे, तू मेरा भक्त है, हमें याद करना। जो भी समस्याएं होंगी मैं उसका समाधान करूंगा। महाराज जी वो तो अदृश्य हो गए, ये मस्त हो गया, इच्छाएं बलवती हो गई थीं और उस व्यक्ति के कलाई में महाराज जी लोहे का कड़ा पहने हुए था। सबसे पहले कड़े को स्पर्श कर दिया और जब कड़े को स्पर्श किया तो कड़ा सोने का हो गया। अंगूठी पहने हुए था, स्पर्श किया, वो भी महाराज जी सोने का हो गया। अभी तो खड़ा है, लेकिन आगे देख रहा है कि कुर्सी है जिस पर जाकर बैठ गया, चेयर पर स्पर्श किया, चेयर भी सोने का हो गया। आह, ये देखकर महाराज जी इच्छाएं और बलवती हुई कि आह क्या बात है, हमें तो वो चीज मिल गया जिसके लिए लोग व्यग्र रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। अब तो मेरे यहां सोना ही सोना होगा। हमसे अधिक धनवान
व्यक्ति कौन इस संसार में होगा, इस सृष्टि में ही नहीं होगा। ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही। अपने पूजा घर के जिन जिन वस्तुओं को देखा, स्पर्श किया, वो सब सोने के हो गए। विचार कीजिए, जो मूर्ति रखे हुए है उसको भी छू लिया, वो भी सोने के हो गए। जो भी वस्तुएं वहां हैं स्पर्श किया, वो सब के सब सोने के हो गए। इच्छाएं बलवती हो गई, और हो और हो और हो। लोभ चढ़ गया, लोभी हो गया वो, और चरम पर पहुंचने लगा। महाराज जी, संध्या का समय था, बाहर निकला पूजा घर से, अपने गेह के भीतर अपने पलंग पर बैठ गया, स्पर्श किया, पलंग सुवर्ण का हो गया, सोने का हो गया। जो बिछावन है वो सोने के हो गए, वो भी सोना। तकिया सोने का हो गया। लेकिन इसे प्यास लगी, आवाज लगाया, अरे भाग्यवान आ इधर आ, देख तो इधर। भाग्यवान आती है, पत्नी आती है, देखती है, सब जगह सोना ही सोना, हर चीज सोने का हो गया। क्या बात है, बड़ी प्रसन्न होती है। वाह स्वामी, ये क्या आप कर दिया, ये कैसे हुआ? अरे पूछ मत, बाद में बतलाऊंगा तुझे, तुझे जल तो पिला। जिस पात्र में गिलास में जल लेकर आती है वो, और जल पान करने के लिए गिलास को पकड़ता है महाराज जी, जल पात्र को, वो भी सोने का हो गया। और जैसे ही जल को मुख में डालना चाहा, मुख में स्पर्श होना जल का, और महाराज जी जल भी सोने का हो गया, वो भी जल सोने का हो गया। ये हालत देखकर पत्नी को अत्यंत प्रसन्नता हुई और पति देव से लिपट गई। फिर क्या था, पति देव से लिपटना था कि वो पति देव भी सोने के हो गए, ये पत्नी भी सोने की हो गई। पत्नी ठोस सॉलिड बिल्कुल सोने की हो गई, न चल सकती न कुछ, वो खड़ी की खड़ी रह गई, सोने की हो गई। ये देखकर कुछ देर में बच्ची आती है, प्यारी सी गुड़िया, ये भी देखती है, क्या बात है, क्या हुआ? आ बेटी तुझे गले से लगा लूं, देख प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, आज तो जिसको स्पर्श कर लूं वो सब सोना ही सोना तो है। वो प्यारी सी गुड़िया को स्पर्श किया, महाराज जी वो भी सोने की हो गई। छोटा पुत्र इसका प्यारा सा था, वो आया, जिगर का टुकड़ा, महाराज जी वो उसके गोद में बैठना चाहा, स्पर्श किया, वो भी सोने का हो गया। अब क्या करे, रात्रि का समय है महाराज जी, रात भर ये दौड़ दौड़ कर घर के भीतर के सारे जो कुछ भी इसको मिल रहे हैं सबको स्पर्श कर ले रहा है। नतीजा है कि वो सब के सब सोने का हो गया। घर का दीवाल सोने का हो गया, छत सोने के हो गए, यहां तक कि बाहर में गाय बंधी हुई थी, उसको स्पर्श किया, गाय भी सोने की हो गई। कोई ऐसा चीज नहीं रहा जो सोने का नहीं हो गया। अब तो मानो ये जो है सो प्रसन्नता के उच्चतम शिखर पर अभी है, लोभ की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका ये। लेकिन भूख लगी, कौन दे? सब तो सोने के हो गए, निर्जीव हैं, जीव तो है नहीं। सोने में तो महाराज ये तो अचल हो गए, जड़ हो गए, सबके सब। विचार किया अब तो हमें स्वयं उठना चाहिए। स्वयं गया, देखा कि कुछ है भोज्य सामग्री, उसको स्पर्श किया, वो भी सोने का हो गया। जहां जल रखा हुआ था, जल का स्रोत था, उसको स्पर्श किया, वो भी स्वर्ण का हो गया। विचार कीजिए, इस प्रकार रात भर ये सब
कृत्य करते रहा। सवेरा हुआ। सवेरा जब हुआ तो महाराज जी अब तो और बेचैन ये हो गया। नित्य कर्म के लिए जहां गया उस स्नानागार में, वहां जल भी सोने का हो गया, स्पर्श किया सोने का हो गया, पात्र सोने का हो गया, हर चीज सुवर्ण का हो गया। हो तो गया, मिल तो गया, लेकिन महाराज जी कोई काम का नहीं रहा। एकाएक क्रोध चढ़ गया, चढ़ा इसके ऊपर। ये क्या हो गया? हे ठाकुर, अय मेरे इष्ट, ये क्या कर दिया? ये क्या किया? अब मैं क्या करूं? कहीं का मैं नहीं रहा। सब तो सोने का हो गया। क्या सोने को पेट में डाला जा सकता है, खाया जा सकता है, पिया जा सकता है? अब जब क्रोधित हुआ तो 2 4 10 बात जो हुआ वो इष्ट को बोल दिया। इष्ट को बोल भी दिया। विचार कीजिए, क्रोध चढ़ा, लोभ हुआ, लोभ से हो तो गया, लेकिन क्रोध चढ़ गया। आक्रोधित होकर अनाप शनाप इष्ट को कहने लगा। इष्ट प्रकट हो गए, सामने आ गए। तो इनकी बोलो भक्त, क्या बात है? क्यों हम पर गरमा रहा है? अनाप शनाप क्यों वो बक रहा है? आप कहते हो कि अनाप शनाप बोल रहा हूं? ये क्या कर दिया आप? दिया जरूर हमको ये वरदान, लेकिन ये सब हुआ क्या? सब के सब सोना का हो गया तो मैं कहां जाऊं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, कहां रहूं? हर चीज सोना का हो गया। इष्ट कहते हैं कि तुम्हारी मांग थी यही, तुम्हारी यही मांग थी। तुम्हारी इच्छाएं बलवती हो रही थीं। लोभ बढ़ गया तो लोभ पाप का मूल होता है। लोभ से क्रोध भी चढ़ गया। जब तक लोभ नहीं था, क्रोध ही नहीं था, लोभ चढ़ गया, कामनाएं जगी, इच्छाएं जगी, वो पूर्ति हुए जरूर, लेकिन फल नहीं मिला। क्रोधित तुम हो गया, क्रोध चढ़ गया। ठीक है, अब क्या चाहते हो बोलो? निराकरण कीजिए, आप ही तो कर सकते हैं। तो जा, ठीक है, निराकरण हो जाएगा। सूर्योदय हो रहा है। देखो, सूर्य भगवान बाहर आ रहे हैं। जैसे ही सूर्य भगवान बाहर आएंगे, ये शक्ति जो तुझके तुम्हारे पास है ये समाप्त हो जाएगा। और महाराज जी, जैसे ही इष्ट की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई, इसके प्रभु की कृपा हुई, सूर्योदय हुआ और वो वरदान समाप्त हो गया। क्रोध का शमन हो गया, लोभ का शमन हो गया। और ये व्यक्ति विचार करने लगा, सोचने लगा कि सही बात है, लोभ, अति लोभो न कर्तव्य। लोभ ही पाप का मूल है। लोभ मैं किया, कामनाएं जगी और ये सब कुछ हो गया। तो मैं कह रहा हूं महाराज जी, क्रोध पाप का मूल तो है, लेकिन क्रोध तभी चढ़ता है जब इच्छाएं जगती हैं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए हम सब मानव हैं, हम सबों को विचार जरूर करना इस पर चाहिए। इच्छाओं को दमन करनी चाहिए, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास करनी चाहिए। हम सबको, मैं भी प्रयास करता हूँ, आप भी प्रयास कीजिए भाई। लेकिन हम मानव हैं, मानवोचित ये है, ये तो होता ही है, होगा ही, चलेगा ही, लेकिन प्रारब्ध जो है वही सब कुछ कराता है। तो महाराज जी, इन बातों को निश्चित रूप से आप विचार कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि क्रोध का दमन हो, क्रोध को शांत करें। क्रोध चढ़े ही नहीं सके और उसके लिए एक ही रास्ता है, कामनाओं का दमन, इच्छाओं का नाश, इच्छाओं को नियंत्रण में करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन अब कुछ नहीं करते हैं। क्यों? इच्छाओं का दमन इन्होंने कर लिया, विजय प्राप्त कर ली इन्होंने। रहन सहन बदल गया, इसका मतलब कि पूर्व में उनका जो रहन सहन था वो बदल गया, उस पर विजय प्राप्त कर लिए। तो महाराज जी, हम सबों का ये कर्तव्य बनता है, हम जो करेंगे उसी को देखकर हमारे पीछे वाले लोग भी करेंगे। इसलिए विचार निश्चित रूप से करनी चाहिए।
अब आगे नहीं, बस यहीं पर इस कथा को आपके समक्ष रखा। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मुझे विराम लेने की अनुमति दीजिए आप सब। जय जय श्री राधे।